ऋषिता मेनाहट निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ अपार्टमेंट परिसर में धरना दिया और बिल्डर के खिलाफ लगाया आरोप। निवासियों का कहना है कि बिल्डर नहीं करता वहां के लोगों की कोई समस्या का निवारण। निवासियों को पानी, सुरक्षा, मेंटेनेंस आदि कई मार्गों को लेकर धरना प्रदर्शन। निवासियों की माने तो कई वर्षों से लगातार शिकायतें, बैठकों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। यदि उनकी मांगों को जल्द बिल्डर ने सुना नहीं तो आगे जो समिति के लोग फैसला लेंगे वही होगा। मैं प्रमुख अनुरक्षण समिति श्री मुकेश कंचन जी से आग्रह करूंगा। मुझे यहाँ पर ये प्रभाव दिया गया कि मैं भी यहाँ के मेंटेनेंस के बारे में मैंने जब भी बिल्डर के साथ बात कर दी, उन्होंने कोई प्रॉपर हमको उत्तर नहीं दिया। मैंने उनसे मांगा कि आपका क्या सिस्टम है, आप जो यहाँ पे अनुरक्षण कर रहे हैं उसका कुछ रिकॉर्ड रखते हैं या कुछ है, या उसका आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बताइए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इनके यहाँ आदमियों की बहुत कमी है। किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इनका प्लम्बिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे इनके पास आदमी नहीं है, वही 2-3 आदमी होते हैं। इसीलिए आप लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं वो काफ़ी दिन बाद, मतलब आप आज करिए तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए। हमने जब बिल्डर से साथ मुलाकात हुई तो उसको भी ये चीज़ों को बताया, लेकिन मैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सर, आज यहाँ जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, किस तरह की परेशानियाँ हैं और अभी तक की जो सुनवाई नहीं हो रही, क्या वजह है जिसको आप लोग को यहाँ बैठना पड़ गया, क्या कहना चाहेंगे? पूरा समय व्यतीत हो गया जब से इस सोसाइटी में आए, किस प्रकार के स्वप्न लेकर के आए थे। ऋषिता मैनहट्टन का नाम सुन करके 25 सोसाइटीज़ इधर उधर देख करके हम लोगों ने बाद में ऋषिता मैनहट्टन के नाम को देख करके यहाँ पर रहना स्वीकार किया। और ये विचार था कि अपने जन्म भर की जो पूंजी हम लगा करके यहाँ पर फ्लैट खरीद रहे हैं तो हम बड़े सुकून के साथ रहेंगे, बड़े गौरव के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर आते ही हमारे स्वप्न ध्वस्त हो गए। ये विचार कीजिए कि यहाँ पर आते ही अगर अपने बच्चों को लेकर के हमें चिकित्सक के पास जाना पड़े और चिकित्सक ये कहे कि आपका पानी ख़राब है साहब, शुद्ध जल लीजिए, तो हम बिल्डर के पास ही जाएंगे। और बिल्डर ने अपने कर्मचारियों को इस प्रकार से कन्विंस कर रखा है कि कोई भी शिकायत लेकर के आए तो ना नहीं कहोगे, हाँ कहोगे, लेकिन काम कभी नहीं करोगे, क्योंकि काम करोगे तो हमको परेशानी होगी। तो इन स्थितियों में जितना जनमानस यहाँ पर प्रबुद्ध जनमानस सोसाइटी का यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी से भी वार्ता की जा सकती है इस संदर्भ में। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, कभी वो स्वयं बीमार है, तो जल संसाधन सम्यक रूप से उपलब्ध न कराए जाने के कारण अंडरग्राउंड वाटर जो है, यदि उसकी सफाई होती तो इतनी काई निकलती है उसके अंदर से। अब सोचिए कि इतना प्रदूषित जल लेकर के अपने शरीर को हम कहाँ तक सुरक्षित रख पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। शरीर के लिए बहुत अहम जो होता है वो है जल, अहम स्रोत है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जीवन के तंतुओं से हम निराश हो रहे हैं। जीवन हमें प्राप्ति नहीं हो पा रहा, हम लेने आए थे जीवन और निराश हो रहे हैं केवल जल के कारण। और केवल इतना ही नहीं, जल के साथ साथ सिक्योरिटी देख लीजिए। चैन के साथ व्यक्ति यहाँ पर सो रहा है और रात को 12 बजे अचानक जो है बजर बज जाता है। अब दरवाज़ा खोलने में भी आदमी सोचता है कि क्या बात है भाई, रात को 12 बजे कौन आ सकता है, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर ये नहीं की गई कि हमको इंटरकॉम उपलब्ध कराया जाता, हमारे पास CUG नंबर होता गार्ड का कि संकट के क्षणों में हम गार्ड को संपर्क कर सके, या इंटरकॉम होता। दरवाजे से, मेन गेट से जो भी व्यक्ति आता है धड़ल्ले के साथ घुसता हुआ चला जाता है, वो चाहे इस सोसाइटी का रहने वाला हो और चाहे ना हो, और आता है वो टावर में। और टावर इंचार्ज भी ये सोच लेता है कि तहकीकात बाहर वालों ने कर लिया होगा, इसलिए वो किसी भी टावर पे जाना, किसी भी फ्लैट पे जाना चाहता है, आराम से फ्लैट पे जाता है और जा कर के बजर बजाता है। और जब हम गेट खोलते हैं तो कहते हैं ये लीजिए साहब अपना खाना। भाई खाना तो हमने मंगाया नहीं, जोमेटो से आया है साहब। भाई जब मैंने ऑर्डर ही नहीं किया तो जोमेटो से खाना रात को 12 बजे कहाँ आ गया? हम लोग निशाचर थोड़ी हैं, मनुष्य हैं, समय सीमा के अंदर काम करते हैं। और उनसे पूछते आपको गार्ड ने आने कैसे दिया? ऐसा देख लीजिए, बार बार
बिल्डर से अनुरोध किया जाता रहा। हम लोग बड़े बड़े शहरों में जा कर के जब स्थिति देखते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पर रहते हैं, कोई भी आता है मेन गेट पर फ़ौरन वहाँ से फ़ोन। इतनी बातें होने के बावजूद भी जो है जैसे आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, हम लोग नहीं समझते, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति हमारी पूरी कार्यकारिणी बैठ कर के निर्णय लेगी, क्योंकि यहाँ कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को किसी के ऊपर थोपने के लिए स्वतंत्र नहीं है। और आज का भी जो निर्णय है ये हमारी पूरी कार्यकारिणी का निर्णय है। और यह प्रकारांतर से आप समझिए कि कार्यकारिणी का निर्णय नहीं है, पूरे रिश्ता निवासियों का निर्णय है। सब परेशान हैं, सबका निर्णय है। तो आगे की भी कार्य पद्धति जो है, जो भूमिका जो है, हमारे निवासीगण जो हमें आदेश देंगे उस आदेश को सिरोधार्य करते हुए हम वही करेंगे। ठीक है।